जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो हम आज एक न्यू अपडेट्स के साथ आपसे फिर बात करेंगे यूई रिलेटेड्स। तो वैसे आपने सुना ही होगा कि 16 जुलाई से कोई फ़्लाइट का इतना सीन बना नहीं है, और उसके बाद बात आ गई 21 जुलाई से। 21 जुलाई से फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है इंडिया टू यूएई के लिए। बट अगर अभी भी देखा जाए तो ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, और मेरी माने तो आप फ़्लाइट ना बुक कराए, आपके लिए भी अच्छा होगा। अगर आप फ़्लाइट बुक करा लेते हो, सपोज़ आपने फ़्लाइट बुक करा ली, फिर उसको आगे बढ़ाते रहो आगे बढ़ाते रहो, वो पैसे आपके फंस जाएंगे। तो यूएई से रिलेटेड अभी ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, बस खाली हवा में बातें चल रही है। 16 को, 21 को, 23 को, 23 जुलाई, 21 जुलाई, 26 जुलाई, 6 जुलाई, ऐसे आपने देखा होगा 1 जुलाई। इसके बाद बात आएगी, फिर आप सोचेंगे तो 1 ऑफ अगस्त। ऐसी बातों में ना आए, सबसे पहले फ़्लाइट ओपन होने दे, देखे एक बार देख ले, फ़्लाइट ओपन हो जाती है फिर आप आराम से फ़्लाइट बुक करा सकते हो। इतनी दौड़ भाग, इतनी जल्दबाजी किधर भी अच्छी नहीं होती, पहली बात तो सीधी सी। तो पहले फ़्लाइट ओपन होने दें। सबसे बड़ा मसला है कि फ़्लाइट ओपन होना, क्योंकि अभी यूएई में तेज़ी से केस बढ़ने शुरू हो गए। अगर देखा जाए तो यूएई में अभी केस काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए, तो इसकी वजह से शायद फ़्लाइट्स ओपन नहीं भी हो सकती है। फ़्लाइट्स हर टाइम ऐसा नहीं है कि एक डेट बढ़ती रहेगी बढ़ते रहेगी, बट कुछ रीज़न्स ऐसे भी होते हैं जो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होते, जो हर चीज़ डिक्लेयर नहीं होती। तो वही चीज़ों पे आप देखें समझे, ऐसे ही आप कुछ भी देख के आप अपनी फ़्लाइट बुक करा लेंगे। आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, किसी भी चीज़ में ऐसे पैसे मत डाल दे। पहले तो एजेंट आपको बोलेंगे, ट्रैवल्स एजेंसी तो बोलेगी ना, ट्रैवल्स एजेंसी का जाना क्या है वो मेरे को बताइए। आप ट्रैवल एजेंसी का जाना क्या है? कुछ नहीं जाना है। आप ट्रैवल एजेंसी से सपोज़ पकड़ लो कि 20,000 की टिकट है, ऑन टाइम में बुकिंग करेगा। आप घर से जाने से पहले उससे प्राइस पूछोगे कितने का है, आपको बता देगा 15,400, 15,400 समथिंग, वो कुछ भी रेट जाते जाते वो बोलेगा रेट बढ़ गया। अब कितना बताएगा? 16,400। हज़ार उसके साइड हो गया, और जो टिकट से कमीशन मिलना था वो भी साइड हो जाएगा उसका। तो उसका वहाँ पे ख़त्म हो गया कहानी। उसने एक बार बुकिंग कर दी, उसने पैसे ले लिए, उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कुछ नहीं होता। तो बेस्ट है कि एक बार फ़्लाइट खुलने दें। खाली आप पेपर में पढ़ रहे, वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, इसके वीडियो उसके वीडियो, उसमें से 65% to 70% वीडियो तो कुछ सच बताते ही नहीं है। मेरी माने सीधी सी बात है, कोई सच नहीं बोलता। किसी ने यहाँ से सुना, किसी ने वहाँ से सुना, किसी ने अखबार में पढ़ा, लेकिन वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है ना। वो तो मैंने बोला, आपने बोला, किसी ने बोला, ऐसे ये बातें बढ़ी, हर जगह पे बातें डेवलप हुई, कहाँ से वो न्यूज़ बन गई। और वो न्यूज़ बनने के बाद क्या होता है, लोग अपना वीडियो बना के अपना स्टेटस चढ़ा रहे कि भाई ये डेट से ओपन हो रही है, बुक करा, ये करे। ऐसा कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है, जब तक फ़्लाइट ओपन नहीं होती और ऑफिशियली डिक्लेयर, यूएई गवर्नमेंट जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करती कि हम 21 जुलाई से फ़्लाइट सारी ओपन कर रहे हैं, या 1 अगस्त से फ़्लाइट सारी ओपन कर रहे हैं, तब तक कुछ ओपन नहीं होना। इंडिया से कितनी भी फ़्लाइट्स वहाँ पे अपनी, जैसे एमिरेट्स ने अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दी, एमिरेट्स ने अपनी बुकिंग स्टार्ट की है ना, एमिरेट्स अपनी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट यूएई, जब यूएई एंट्री नहीं देगा तो वो फ़्लाइट वापस जाएगी ना। तो तब तक के लिए वेट करें दोस्तों। 2-4 फ्लाइट, 5 फ्लाइट, 10 फ्लाइट, मैं तो बोलता हूँ 15 फ्लाइट आने देना। 10, जब आप इतना रुके हो तो और 10 दिन रुकने में क्या चले जाना फ़्लाइट ओपन होने के बाद। सिंपल सा रीज़न, एक बार फ़्लाइट ओपन हो जाने दें। फ़्लाइट जैसे ही ओपन होती है उसके बाद टिकट करवाएं, क्योंकि हमने अपने आगे के वीडियो में भी हमने भी 2-4 न्यूज़ देखी, जैसे खलीज टाइम, गल्फ़ न्यूज़ आ रहा था उसमें न्यूज़ में, जैसे 6 जुलाई से फ़्लाइट ओपन होगी, आप अपनी बुकिंग स्टार्ट करा सकते हो, डेट्स इट डन। बट उसके बाद भी उसने जैसे जैसे वो न्यूज़ देता गया, वैसे वैसे हम आप लोग को न्यूज़ बताते गए, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है,
उसके बाद हो यही रहा है कि उसके बाद और एक डेट मिल रही है और एक डेट मिल रही है, बट कहने का मतलब कि ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा। और जब तक ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा तब तक क्या करोगे? ऑफिशियली डिक्लेयर एक बार हो जाएगा तो वो न्यूज़पेपर में आने से पहले ही सबको पता चल जाएगा कि ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया, ये दिन से ये दिन में फ़्लाइट खुल जानी है। तो जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं हो रहा तो आप कैसे बता सकते हो कि 21st 23rd? हम भी न्यूज़ में देख के ही बता रहे हैं ना, न्यूज़ में आधा सच आधा फसाना है। तो उसमें देख के हम कुछ भी आंख बंद करके कर ले, वो मत करो। जैसे ही ऑफिशियली डिक्लेयर होता है हम आपको बताएंगे कब कहाँ से कैसे फ़्लाइट बुक करनी है, बट तब तक मत कीजिए। आप 100 वीडियो देख रहे, 100 वीडियो देख के आप तुरंत फ़्लाइट बुक कर रहे। किसी ने, एक मेरे दोस्त ने, मैं आपको बताता हूँ, पहले तो वो इंडिया जाने वाला नहीं था। उसका कुछ 40 या 45 दिन का वैकेशन बन रहा था। तब खलीज टाइम्स में न्यूज़ आई थी, जैसे जून में वो जाने वाला नहीं था। जून 15 से 20 के बीच में एक न्यूज़ आई खलीज टाइम्स में कि एमिरेट्स अपनी बुकिंग स्टार्ट करेगा। एमिरेट्स अपनी बुकिंग स्टार्ट कर रहा है और आप कभी भी फ्लाई कर सकते हो इंडिया से यूएई के लिए। वो ये सुन के अपना 15 दिन वैकेशन यहाँ पे ख़त्म किया था और 25 डेज़ वैकेशन ख़त्म करने वो इंडिया चला गया। अब वो न्यूज़ का क्या लेना देना है, क्योंकि फ़्लाइट्स तो अभी तक ओपन नहीं हुई। उसके 25 दिन तो कब के ख़त्म हो गए। तो यही है, न्यूज़ में कुछ भी आता जाता रहता है, बट ऑफिशियली जब तक डिक्लेयर नहीं होगा, जब तक यूएई गवर्नमेंट्स ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगी फ़्लाइट्स कब से वो स्टार्ट करना चाहती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात कि एक्सप्रो आ रहा है। अब जब एक्सप्रो आ रहा है तो काफ़ी सारा बिजनेस यूएई गवर्नमेंट को मिलने वाला है। यूएई के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ आएगी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, तो ये सारा पैसा यूएई के पास ही आने वाला है। तो समझिए कि वैसे भी वर्कर्स की ज़रूरत यूएई को है, अभी आपको कोई हटा नहीं सकता। जैसे ही एक्सप्रो आ जाएगा इनके पास बिजनेस और बढ़ जाएगा, तो आपको कोई हटाने वाला नहीं है पहली बात तो जब हटाने वाला नहीं है तो आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? अगर कोई कंपनी आपको कॉल करके बता रही है कि हम आपको आउट करेंगे, या आप ये डेट से ये भी डेट के बीच में आ जाओ, या बाद में आपकी जॉब, तो जॉब तो दूसरी भी मिल जाएगी कल उठ के। जॉब की कमी नहीं है। आप डर के मारे आप टिकट बुक करा रहे हो, जो आपके पास सेविंग पड़ी है वो भी चली जाएगी। मैं सीधी बात करता हूँ, जो सेविंग पड़ी है वो भी जाती रहेगी, क्योंकि एक ने 7 तारीख की टिकट बुक करा ली 6 तारीख का सुन के, दूसरे ने उसी टाइम, चलो 7 को नहीं हुआ, दूसरी एक न्यूज़ देखी कि 13 को फ़्लाइट ओपन हो रही है, उसने 15 की टिकट करवा ली, 15 को नहीं हुआ। अब न्यूज़ आई 21 की, तो उसने 21 का सुन के अपनी वो 2 टिकट तो फेल हो गई थी, उसने अब 23rd की करवा ली। तो अब 23rd को ओपन नहीं हुआ तो क्या करेगा भाई? हर टाइम ये 20 ऐसे ही तो आया ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, खुलने देना। खुलेगा तो दूसरे दिन मैं बोलता हूँ कि रेट बढ़ भी गया तो 2 ढाई 3 4 हज़ार से ऊपर बढ़ना नहीं है। अब ये 20 लगाते जा रहे हो, वो किस हिसाब से लगाते जा रहे हो? बेस्ट है, एक बार फ्लाइट ओपन हो गई, आप जो 20,000 की मिलती थी वो समथिंग 28 या 30,000 की हो जाएगी ना, तो वो 30,000 की ले लो ना, ये 60-70 हज़ार तो बच जाएंगे आपके। सिंपल सी बात है। आप डेट पे डेट क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कंपनी का भी फोर्स है। आप अगर यूएई के अंदर जॉब कर रहे थे, आपकी कंपनी आपको कॉल कर रही होगी, कब आ रहे हो, ये डेट से ये डेट के बीच में आना है, नहीं तो हम आपको फायर कर देंगे। अबे फायर कहाँ से करेंगे जब हायरिंग ही नहीं है? तो एक सिंपल सी थिंग समझिए, जब आपके पास हायरिंग ही नहीं है तो आप फायर कहाँ से करोगे? ये आपको खाली डराया जा रहा है कि हम आपको फायर कर देंगे। फायर तब होता है ना जब हायर हो। जब कोई हायर ही नहीं होगा तो फायर कहाँ से होगा? जब इनके पास कोई न्यू बंदा आएगा ही नहीं तो ये आपको निकालेंगे कैसे? इंडिया से कोई बंदा ये ला ही नहीं सकते, और यहाँ से यूएई में इनको कोई बंदा मिलने ही वाला नहीं है, और न्यू कोई वीज़ा ये लगा नहीं सकते, तो ये आपको निकाल कैसे सकते हैं? हाँ, सपोज़ अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, आपके वीज़े में 2 और 3 मंथ बैलेंस है, या 2-3 महीने या 1-1.5 महीना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। कि आपको कंपनी ना बुलाए। तो ठीक है ना, कंपनी आपको कॉल करके आपका जो भी सेटलमेंट होगी वो आपको भेज देती है, वो गलत बात नहीं है।
क्योंकि आपका 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का वीज़ा बचा है। उसके बाद कंपनी आपसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना, जब आपने इतने साल कंपनी के साथ काम किया। तो ये तो वैश्विक महामारी है, इससे तो कोई बचने वाला नहीं है। कोरोना कब जाएगा, कब ख़त्म होगा, कोई बोल नहीं सकता, लेकिन फ़्लाइट्स कब ओपन होगी वो बता सकते हैं। फ़्लाइट्स यूएई गवर्नमेंट जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगी तब तक आपको पता नहीं चलना है। तो पहले तो यूएई गवर्नमेंट को ऑफिशियली डिक्लेयर करने दें। ऑफिशियली जैसे ही डिक्लेयर होता है उसके बाद आप फ्लाइट बुक कराएं। ऐसा मत सुने कि 21 का न्यूज़ में आ गया, 21 की न्यूज़ हमने देख ली, उसके बाद हमने बुक कराई, क्योंकि हमने 2-3 वीडियो में यही बातें बोली है। और मैं नहीं चाहता कि और लोगों की तरह मैं भी डेट बताता ही जाऊँ, जैसे और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी सारे अपनी चैनल को ग्रो करने के लिए काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। 21 को कंफर्म हुआ, ये वो अपने वीडियो में साइड में पिक्चर लगा ली, हम भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लगा के क्या फ़ायदा है। वो न्यूज़पेपर की पिक्चर है, वो हमने 3 बार जब मुंह से ही बोल दिया है कि फ़्लाइट्स 6 को ओपन हो रही है, 13 को ओपन हो रही है, 15 को ओपन हो रही है। पिछले महीने भी ऐसा चल रहा था, उसके अगले महीने भी ऐसा चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हाँ, अगर आप सोचा जाए तो ये सारी फ़्लाइट्स कब ओपन होगी वो यूएई गवर्नमेंट ऑफिशियली उनको ही पता है, और उनको ही पता चलना है कि कब उनको डिक्लेयर करनी है, वो वही कर सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट ही नहीं सोचेगी तो ये न्यूज़पेपर वाले क्या करेंगे। सीधी सी बात है। खालिश टाइम्स है, आपका गल्फ न्यूज़ है, ये सब तो अपनी न्यूज़ बता रहे हैं ना। इनको कोई न्यूज़ मिली, अगर मुझे कोई सपोज कि मुझे कुछ सुनने में आता है इंडिया से तो 1 दिसंबर को फ़्लाइट खुलेगी। अब मैंने ये न्यूज़ आपको बताई, आप किसी और को बताओगे, तीसरा बताएगा, चौथा बताएगा, ऐसे ही न्यूज़ फैल गई, एक दिन न्यूज़ फ्रंट पेज पे आ जाएगी, 1 दिसंबर को फ़्लाइट खुलेगी, यूए से जुड़ी बड़ी खबर है। तो ऐसी खबरें पढ़ के फ़ायदा नहीं है ना। न्यूज़पेपर में कुछ भी आ जाता है, लेकिन जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा, उसके ऊपर ऑफिशियली लिखा नहीं आएगा, तब तक क्या करोगे। ऑफिशियली जैसे ही यूएई गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि वो 1 अगस्त से सारी फ़्लाइट्स ओपन कर देगी, तब जाके आप मान सकते हो कि नहीं डन है। बट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कहा जा रहा है। शायद चालू होगी या शायद स्टार्ट होगी, ऐसा हो रहा है। शायद और होगी ये हो रहा है, हो रही है नहीं कोई बता रहा। आप कितने भी वीडियो देख लो, कितने भी यूट्यूबर्स की वीडियो देख लो, होने वाली है या होगी होगा, हो रही है कोई नहीं बता रहा। आप टिकट बुक करवा लो, टिकट बुक करवा लो, लेकिन कर लो कोई नहीं बोल रहा। क्यों? कर लो बोलेगा तो सीधा आपको कमेंट्स में आएगा ना कि आपने बोला था कि कर लो। कर लो कोई नहीं बोलता, करवा लो बोलेंगे। करवा लो बोलेंगे तो कल उठ के सीधा बोलेंगे आपने करवाया था ना, उसमें भी आपने करवाया था। तो ये सब मगजमारी से बचने के लिए सिंपल सी मेरी बात सुने, फ़्लाइट्स बुक ही मत करें। फ़्लाइट्स मत बुक करें, क्योंकि वैसे भी आप अभी बेकार बैठे हुए हो। आप 2-3-4 महीने से गए हो, अप्रैल से जब से फ़्लाइट क्लोज़ हुई है तब से आप बेकार बैठे हो। तो पहली बात तो वो आपकी सैलरी माइनस जा रही है। दूसरी बात, आप टिकट पे टिकट बुक करे जा रहे हो, वो आपकी सेविंग्स माइनस हो रही है। तो ये सब माइनस ना करने के लिए फ़्लाइट को खुलने दें। फ़्लाइट खुलने के बाद आप, अगर वही फ़्लाइट आपको 20,000 वाली अभी पड़ रही है वो 30 में पड़ेगी तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे को बताइए। जितनी बार आप न्यूज़ देखोगे उतनी बार आप फ़्लाइट उसके 10 दिन बाद की बुक कर रहे हो, 5 दिन बाद की बुक कर रहे हो, 15 दिन बाद की बुक कर रहे हो। वो बुक करके क्या फ़ायदा है? फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा ट्रैवल एजेंसी को हो रहा है। और क्या हो रहा है? अगर आपको आगे डेट बढ़वानी है तो आपके 2-3 हज़ार 2-3 हज़ार 2-3 हज़ार आगे लगते रहेंगे। तो वो सब किसको फ़ायदा हो रहा है? ट्रैवल एजेंसीज़ को हो रहा है। तो आप ट्रैवल एजेंसीज़ को क्यों फ़ायदा दे रहे हो जब आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हो। आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे, आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे जैसे आपने इंडिगो का किया, तो वो बाद में आप आगे बढ़ाने के लिए उसको भी तो दोगे ना। तो वो किसको प्रॉफिट हो रहा है? इंडिगो फ्लाइट्स को ही हो रहा है ना। एमिरेट्स एयरवेज में आप अगर अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे हो, कल उठ के आपको डेट बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है, आपके 200 100 300 500 ये सब कहाँ से आएंगे? आप खुद ही दोगे ना। वो लोग थोड़ी आपको डिडक्ट कर रहे हैं, आप खुद ही दोगे। तो कौन कमा रहा है ये? जब एयरलाइंस की फ़्लाइट ही नहीं चल रही तो वो कहाँ से कमाएगी?
एक सिंपल सा नॉर्मल सी चीज़ आप समझ लें, फ़्लाइट्स चलेगी ही नहीं है तो फ़्लाइट्स के पैसे, फ़्लाइट्स का फ्यूल, ये वो 100 खर्चे कहाँ से निकलने हैं? सैलरीज़, सबसे बड़ी बात है सैलरीज़। ये सब कहाँ से निकलेगा? फ़्लाइट्स खाली डिक्लेयर करेगा कि हम फ़्लाइट्स ओपन कर रहे हैं, आप टिकट बुक कर लोगे, आपने पैसे डाल दिए, लाखों करोड़ों लोगों ने पैसे डाल दिए, वो पैसे कहाँ गए? फ़्लाइट्स के पास तो आ ही गए ना, सीधी सी बात है। एयरवेज़ के पास वो पैसे आ गए, अब आगे बढ़ाने के लिए भी आपको पैसे चाहिए। ये तो पूरी एक चेन बन रही है ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फ़्लाइट्स ओपन नहीं हो रही है, आपसे फ़्लाइट बुक कराई जा रही है, सीधी सी बात सुना, आपसे फ़्लाइट बुक कराई जा रही है लेकिन फ़्लाइट ओपन नहीं हो रही है, डेट बढ़ रही है। डेट बढ़ने से क्या होगा? आपकी बुक की हुई फ़्लाइट आपने फिर डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। वो बढ़ाने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए ना। वो बढ़ाने के लिए जो आपको पैसा चाहिए वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर ट्रैवल एजेंसी का, तो ट्रैवल एजेंसी आगे भी देगी, खुद भी खाएगी, वो भी कमा रहे। अगर आपने इंडिगो से करा है, इंडिगो एयरवेज भी कमाएगा। ये बहुत सोचने वाली बात है ना, एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो प्लीज़ मेरी सुने तो आप फ़्लाइट बुक ना कराएं, अभी देखें 21 जुलाई को क्या होता है, उसके बाद ही आगे बढ़े। अब मैं ऐसी बात नहीं करने वाला कि न्यूज़ में ये दिखाया, कल इस टाइम्स में ये आया, गल्फ न्यूज़ में ये वो आया था, वो कुछ नहीं है। ऑफिशियली कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ऑफिशियली यूएई गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करेगी तभी हम बात करेंगे वो चीज़ पे। तब तक के लिए आप खाली वीडियो देखते रहें। सारे वीडियोस में आपको यही देखने को मिलेगा, सारी चैनल्स पे आपको यही देखने को मिलेगा, आज बुक कराए कल बुक कराए, बट मत कराए। सिंपल सी बात है, मत कराए, थोड़ा रुकिए। रुकेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, अगर फंस गए तो निकलना मुश्किल होता है। तो थोड़ा रुक जाए, रुकने की वजह से आपका कुछ नहीं जाना है। अगर आप थोड़ा सा रुक जाते हो और फिर बढ़ोगे तो क्या प्रॉब्लम होनी? क्या जब इतना रुके हो, 3-4 महीने तक रुक ही गए हो, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जब आप इतना ही रुक गए हो तो इतनी जल्दबाजी क्यों? तो थोड़ा सा रुक जाए ना। थोड़ा सा रुकने में क्या जाना है आपका? आप खुद ही सोचें, आप खुद ही सोचिए और इसके बारे में बाद में मुझे कमेंट करके बताएं कि जब इतना रुके तो थोड़ा और नहीं रुक सकते हम? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स लेके आपके साथ बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नए से नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।